रही है। पुलिस यहाँ है, पुलिस हर जगह है, लेकिन पुलिस इनके पत्थरों, इन लोगों को कहीं नहीं रोक रही है। अगर पवन आपको पैन करके दिखाएं तो इधर हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पे नीले कपड़ों में, नीले यूनिफॉर्म में एंटी राइट पुलिस सीधे सीधे शांति से खड़े तमाशा देख रहे हैं। आप जय हिंद दोस्तों। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 66 दिन से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार से 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा, कोई हल नहीं निकला। सरकार ने आखिरी जो प्रस्ताव दिया किसानों को कि वो अपने इस कानून को 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई हल नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने वहां कमेटी बनाई जिसको किसानों ने मानने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन की खास बात रही शुरू से लेकर 26 जनवरी तक। अगर हम इस आंदोलन को देखें तो यह आंदोलन बिल्कुल अहिंसक और एक अलग तरीके का आंदोलन देखने को मिला, जिसके अंदर बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी शामिल थे। कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमाओं पर ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार अभी भी बैठे हुए हैं। इस तरीके से 26 जनवरी की घटना हुई। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि जिस दीप सिद्धू के ऊपर ये इल्जाम है कि वो भीड़ की अगुवाई करते हुए लाल किले तक पहुंचा, वहां पर हिंसा हुई। जिस तरीके से वहां पर जो दृश्य आए वो बहुत ही अच्छे नहीं थे, और वहां पर जिस तरीके से निशान साहिब जो सिखों का धार्मिक चिन्ह है उसका झंडा वहां फहराया गया, तो उसको लेकर सवाल कुछ ये है कि जो दीप सिद्धू, उसको किसान नेताओं ने पहले ही अपने मंचों से दूर किया हुआ था। आखिर वो किसकी शय पे इस आंदोलन में शामिल हुआ? उसको किसने इजाजत दी लाल किले तक जाने की? जब वो लाल किला रूट में था ही नहीं तो पुलिस ने उसको कैसे जाने दिया? ये सवाल है। इसके साथ ही उसकी फोटो बीजेपी की जो सांसद हैं सनी देओल और खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि कहीं किसानों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है। किसान आंदोलन की बात करें तो 26 नवंबर 2020 से ये किसान आंदोलन शुरू होता है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान इकट्ठा होना, जुटना शुरू होते हैं। उसके बाद लगातार अपनी मांग को लेकर पहले हरियाणा, पहले पंजाब के किसान आते हैं, फिर उनको हरियाणा के किसानों का साथ मिलता है। उसके बाद यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वहाँ पे आके डेरा डालते हैं। ये किसान आंदोलन लगातार मजबूत होता जाता है। आंदोलनकारियों पे इल्ज़ाम लगता है कि उनको फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान परस्त बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है। क्योंकि पंजाब के किसान इसकी अगुवाई कर रहे हैं तो उनको खालिस्तानी बोला जाता है। ये एक पूरा एक पैटर्न है जो हमें पिछले 5-7 सालों से देखने को मिल रहा है कि कोई भी सवाल उठाने वाला है तो उसको देशद्रोही बोल देना, उसको खालिस्तानी बोल देना, उसको आतंकवादी बोल देना, ये एक आम सी बात हो चली है। आखिर ऐसा क्या हुआ 26 जनवरी के दिन? ये किसान कैसे उग्र हो गए? वो कौन थे जो पुलिस से लड़ रहे थे? वो कौन थे जो रूट से अलग हटकर लाल किले तक पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर इस तरीके की हरकत की? सभी किसान नेताओं ने इसकी आलोचना की, इसकी निंदा की, और उन्होंने साफ तौर पे इसकी मांग की कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद भी किया। सरकार से 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद 26 जनवरी को किसानों ने किसान परेड का ऐलान किया, और जो हिंसा देखने को मिली वो किसान परेड के दौरान हमें अलग अलग जगहों पे हिंसा देखने को मिली, जिसके अंदर दीप सिद्धू जो एक पंजाबी एक्टर है, माना जाता है कि बीजेपी समर्थक। इसको लेकर भी सवाल है कि क्या दीप सिद्धू के जरिए कोई साजिश रच के किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई है। जनवरी की घटना के बाद फिर 27 जनवरी को किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन दूसरे किसान नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया जा चुका है।
आखिर दीप सिद्धू को कौन बचा रहा है? कौन लोग हैं कि जो दीप सिद्धू को बचा रहे हैं? ये एक सवाल है। पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? आखिर जब उसने इस तरीके की हरकत की तो उसको रोका क्यों नहीं गया? 26 जनवरी की घटना के बाद जो गोदी मीडिया है, उसकी जो कवरेज थी वो एक तरीके से पूरी 360 डिग्री के एंगल पर बदल गई। वही गोदी मीडिया जो पहले किसानों को देशद्रोही खालिस्तानी साबित करने में लगा हुआ था, जनवरी की घटना के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि जो किसान हैं ये पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पहले अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, अब हिंसक हो गए हैं। के बाद किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ट्रैक्टर परेड करने के बाद किसान अपने अपने घरों को लौटे, तो मीडिया ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि किसान जो हैं उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया है, वो आंदोलन छोड़कर चले गए हैं। जब गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग हैं वो कम हुए तो वहां पर बीजेपी के विधायक स्थानीय लोग कहकर उन्होंने जिनको स्थानीय मीडिया ने भी स्थानीय लोग कह के संबोधित किया, कुछ ऐसे लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई। वो वहां पर इस तरीके वहां पर देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगे। पुलिस वहां पे मौजूद थी उनको हटाने के लिए, तो वहां पे इस तरीके का माहौल बना कि किसानों के अंदर डर पैदा हो गया। राकेश टिकैत का एक भावुक वीडियो आता है जिसके बाद से गाजीपुर का जो पूरा किसान आंदोलन है उसका माहौल पूरी तरीके से बदल गया। क्या ये सरकार से बड़ी चूक हो गई है? क्या किसानों के आंदोलन को सरकार ने हल्के में ले लिया था? कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, तो ये बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता किसान आंदोलन पर क्या कर रहे थे? अगर वहां पर कोई तनाव की स्थिति पैदा हो रही थी तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं संभाला? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस तरीके की वीडियो हमारे सामने बहुत सारे वायरल हैं कि आखिर पुलिस इन मामलों में किसानों को बचा क्यों नहीं रही है? क्या ये स्थिति दिल्ली दंगों जैसी होती जा रही है, जहां पर स्थानीय लोग, गुंडों को स्थानीय लोग बताकर उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको मीडिया दिखा रही है कि स्थानीय लोग हैं जो किसानों को देशद्रोही, उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। पुलिस की वीडियो आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से दंगाइयों का साथ देते हुए दिख रही है। बवाना नरेला गांव के जो आए हैं, पुलिस हमारे सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और ये लोग इस वक्त भी यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं वो बैरिकेड के पीछे जो सरदार जो किसान मोर्चा खड़ा है बैरिकेडिंग के पीछे, उनके ऊपर ये पत्थर मार रहे हैं। हमारे सामने आप देख रहे हैं, यही से बाहर से पत्थर उठा के पुलिस कहाँ है? ये अब किसानों की तरफ फेंके जा रहे हैं। और पुलिस जो है इस वक्त भी, अगर हम पैन करके दिखाएं, पुलिस वाले सीधे खड़े खड़े उनकी शक्ल देख रहे हैं। यहाँ पुलिस यही है, आप हमारे विजुअल्स में, पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। पुलिस यहाँ है, पुलिस हर जगह है, लेकिन पुलिस इनके पत्थरों, इन लोगों को कहीं नहीं रोक रही है। अगर पवन आपको पैन करके दिखाएं तो इधर हमें जो नजर आ रहा है इस वक्त, यहाँ पे ये नीले कपड़ों में, नीले यूनिफॉर्म में एंटी राइट पुलिस सीधे सीधे शांति से खड़े तमाशा देख रहे हैं। आप ये हमारे विजुअल्स में क्लियरली देख सकते हैं, ये जो नरेला बवाना के। और ये सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर नहीं, इस तरीके की चीज लगातार आप सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे भी देखने को मिली। जिस तरीके से 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर कुछ इसी तरीके की भीड़ इकट्ठा हो गई जिसने अपने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था और बताया जा रहा था कि स्थानीय लोग हैं और किसानों के खिलाफ इनके मन में गुस्सा है। भाई अगर गुस्सा है तो चेहरे पे रुमाल क्यों बांधा हुआ है? और पुलिस खड़ी है, उनके सामने पुलिस खड़ी है, लेकिन वो लोग पत्थर फेंक रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। क्या सवाल है, पुलिस क्यों खड़ी है? पुलिस के ऊपर किसका दबाव है? अगर पुलिस चाहती तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको रोका जा सकता था। बाद में स्थिति तनावपूर्ण हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के पुलिस को गोले छोड़ने पड़े। सभी बॉर्डरों पे स्थिति बनती जा रही है, टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो क्या ये पूरी एक साजिश है कि जिस तरीके से एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के बाद जो दंगे हुए, क्या वही पैटर्न एक बार फिर अपनाया जा रहा है? ठीक है, राकेश टिकैत का जो
एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर उन्होंने एक भावुक अपील की, जिसके बाद से पूरा गाजीपुर का जो माहौल है वो पूरा बदल गया। मुजफ्फरनगर उनके जो गांव है वहां पर महापंचायत हुई और वहां से बड़ी तादाद में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने किसान आंदोलन को हल्के में ले लिया था। लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। अगर ये किसान नहीं है तो सरकार बातचीत किससे करना चाह रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि मैं किसानों से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूं। भाई वो कौन से किसान है जिनसे आप एक कॉल की दूरी पर हैं? आपके नेता, आपके लोग कह रहे हैं कि वो तो दंगाई हैं, वो खालिस्तानी हैं, उनकी फंडिंग हो रही है। ये जो पूरा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से नकाबपोश लोग आते हैं, पत्थरबाजी हो रही है, देश के गद्दारों को गोली मार जैसे नारे लग रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। ये देश की जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस है खास तौर से, उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश हो रही है। सरकार को मानना ना मानना वो अलग चीज़ है। आप नहीं मान रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। जिसने गलती की उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, कानून जो है वो अपना काम करे। लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर भीड़ के जरिए पत्थर फेंका जाना, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाना, ये क्या है? जी के शहीद दिवस पर किसानों ने एक दिन का उपवास रखकर इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। सर्वधर्म सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। इसे मीडिया दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने वाली है। अब 31 जनवरी तक के लिए तीनों बॉर्डर पे इंटरनेट बंद कर दिया जाना, सरकार क्या करना चाहती है? इंटरनेट बंद करने से क्या हो जाएगा? कौन लोग हैं? ये बड़ा सवाल है। कानून को अपना काम करना चाहिए। पुलिस को बिना दबाव में रहकर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रदर्शन स्थल पर जो इस तरीके की भीड़ इकट्ठा हो रही है, पुलिस को उनको चिन्हित करना चाहिए कि वो असल में कौन लोग हैं। क्या वो स्थानीय लोग हैं या वो दंगाई तो नहीं है? आखिर दंगा होने से किसको फायदा होगा? अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।